सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप लोगों को पता ही है, हम आज यहाँ पे मार्क्सिज्म डिस्कस करने वाले हैं। देयर हैव बीन सम प्री कंसीव्ड नोशंस रिगार्डिंग दिस थ्योरी कि हार्ड होता है, डिफ़िकल्ट होता है, समझने में प्रॉब्लम होती है। बट आई हैव बीन ब्लेस्ड विद टीचर्स हु मेड मार्क्सिज्म वेरी 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 ईजी फॉर मी। सो आई विल मेक श्योर कि आप लोगों के लिए भी मार्क्सिज्म उतना ही ईजी हो जितना मेरे लिए है। एंड एज अ थ्योरी आई लव मार्क्सिज्म बिकॉज कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। यहाँ के डेफिनेशंस जब आप बाई डेफिनेशन पढ़ते हो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं, बट जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और आप अच्छे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझो तो आपके लिए मार्क्सिज्म इज़ वेरी 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 स्मूथ एंड ईजी थ्योरी। आई प्रॉमिस कि आई विल मेक मार्क्सिज्म वेरी 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 ईजियर फॉर यू पीपल सच दैट कि आप कभी ना भूलें उसको। सो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आई नीड टू गिव यू पीपल सम इन्फो विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू पीपल। पहले तो मैंने अपनी यूजीसी नेट की पूरी जर्नी शेयर की है, हाउ आई प्रिपेयर्ड, हाउ आई व्हाट वर माय रिसोर्सेज, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी थे, मैंने सब शेयर किया है। उसके बाद मैंने कैसे नोट्स बनाना है, कैसे डिजिटल नोट्स बनाना है, वो भी आपके साथ शेयर किया है। मैंने बताया आपको कि हाउ डिजिटल नोट्स इज़ समथिंग आई प्रेफर ओवर पेन पेपर नोट्स। उसके बाद हमने पूरी की पूरी क्रिटिसिज्म यहाँ पे कवर की है, 20 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस पे है वो। एंड उसके बाद हमने बहुत सारे थ्योरीज कवर किए इससे पहले। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस थ्योरी और आपने उन सारे थ्योरीज को नहीं देखा इससे पहले, सो प्लीज़ गो एंड डू चेक देम। फेमिनिज्म्स है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म है, साइको एनालिसिस है, रशियन फॉर्मेलिज्म है, क्वेयर्स थ्योरी है, बहुत कुछ हमने कवर कर लिया है। सो यू कैन विजिट दोज वीडियोज़, यू कैन चेक देम, स्पेशली इफ़ यू आर यूजीसी नेट एस्पिरेंट। आपको वहाँ से बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नोट्स में ही मिल जाएंगी, तो जो बनाने में 6 महीने 7 महीने 1 साल 2 साल लग जाते हैं, मेरे नोट्स में से मैंने डायरेक्टली सब यहाँ पे आप लोगों के लिए फ्री में अवेलेबल कराया है। सो मेक श्योर दैट यू गाइस चेक दोज वीडियोज़, यू गाइस मेक नोट्स फ्रॉम देयर। जो मैं आप लोगों को बता दी दैट प्लीज़ 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 मेक नोट्स फ्रॉम दीज प्लेसेस। ठीक है, यहाँ से आप लोग नोट्स बनाओगे तो आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो ओके, ऑलरेडी बहुत सारा इंट्रोडक्शन हो गया, बहुत सारा कुछ बता दिया मैंने। ऑल्सो इफ़ कोई एमए या बीए के स्टूडेंट इसको देख रहे हो, आंसर राइटिंग के साथ अगर आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग पूरी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, जहाँ पे मैंने लिटरली अपने आंसर्स प्रेजेंट करके दिखाया कि हाउ यू नीड टू राइट एन आंसर इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स, राइट। सो वो भी मैंने आप लोगों को बताया, यू कैन ऑलवेज गो एंड चेक दैट एज वेल। सो ओके, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज की वीडियो शुरू करते हैं। नाउ एज यू कैन सी मार्क्सिज्म्स, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मार्क्सिज्म। इट्स नॉट मार्क्सिज्म, इट्स मार्क्सिज्म्स, एस है। क्यों मार्क्सिज्म्स है, पहले तो इस बारे में बात करते हैं बिफोर वी गेट इन टू द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। वो ये है कि मार्क्सिज्म बहुत सारी तरह की मार्क्सिज्म है, ठीक है। सो क्योंकि मार्क्सिज्म बहुत सारी तरह की है, इसीलिए मार्क्सिज्म्स एस लगता है लास्ट में। जैसे मैंने आपको फेमिनिज्म के वीडियो में बताया कि फेमिनिज्म बहुत तरह की होती है, इसीलिए एस लगता है। और मार्क्सिज्म भी बहुत तरीके, डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ मार्क्सिज्म है, अलग अलग जगह से अलग अलग तरह की मार्क्सिज्म्स आई है। सो इसीलिए इसको मार्क्सिज्म्स कहते हैं, लास्ट में एक एस लगता है। तो प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज्ड, अगर आप कोई अच्छे बुक से पढ़ रहे हो आप देखोगे वहाँ पे एस लगा है लास्ट में, ठीक है। फेमिनिज्म में भी एस लगता है, मार्क्सिज्म में भी एस लगता है। और फेमिनिज्म के वीडियोस में मैंने वहाँ पे शेयर किया है कि कैसे क्यों मार्क्सिज्म फेमिनिज्म्स है, उसका टाइप्स। मार्क्सिज्म में आपको उस तरह से नहीं अप्रोच करते हैं हम, वी डोंट अप्रोच इन दैट वे बिकॉज वी डोंट नीड इट इन दैट वे एक्चुअली। जैसे जैसे हमें जो जो यहाँ पे ज़रूरी है उस हिसाब से हम पढ़ते जाएंगे। बस आप इतना समझ के रखो कि मार्क्सिज्म बहुत सारे तरीके की होती है, दैट मेक्स इट मार्क्सिज्म्स, ठीक है। अब यू कैन सी दिस इंट्रोडक्शन जो मैंने यहाँ पे रखा है। सो मार्क्सिस्ट थ्योरी जो है वो डेवलप किसने की थी, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंगल्स। इन दो लोगों ने मिलके आपका मार्क्स एंड एंगल्स, बेसिकली इन दोनों ने मिलके मार्क्सिज्म का जो बेस है, जो ढांचा है, इन लोगों के वजह से ही है। और आफ्टर मार्क्स इट्स कॉल्ड मार्क्सिज्म, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इट इज़ अ सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वर्ल्ड व्यू। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि दिस इज अ सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वर्ल्ड व्यू एनालाइजिंग द सोसाइटी थ्रू द लेंस ऑफ क्लास स्ट्रगल एंड मटेरियल कंडीशंस। ओके, सो बाय डेफिनेशन जाने से पहले एक काम करते हैं, मैं आपको पहले समझाती हूँ मार्क्सिज्म है क्या। मार्क्सिज्म इज अंडरस्टैंडिंग द सोसाइटी इन इकोनॉमिक्स
टर्म्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, जब आप सोसाइटी को इस तरीके से समझते हो, दैट मेक्स इट मार्क्सिज्म, ठीक है, जहाँ पे पैसा एंड जहाँ पे इकोनॉमी ये प्रायोरिटी हो जाती है, प्रायोरिटी ये होती है जब मेन जजिंग फैक्टर, ठीक है, तब आप उसको मार्क्सिज्म कहते हो। जब भी आप सोसाइटी का स्टडी कर रहे हो, सपोज आप एक सोसाइटी का स्टडी कर रहे हो, आपका मेन पैरामीटर वहाँ पे है इकोनॉमी, कैपिटल, ये सब, तो दैट उस स्टडी को आप मार्क्सिज्म बोलोगे, जहाँ पे आप इन सब चीज़ों को प्रायोरिटी देते हो, ठीक है। सो अब बाय डेफिनेशन जाता है, मार्क्सिस्ट थ्योरी डेवलप्ड बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स इज अ सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वर्ल्ड व्यू। सो सोशियो इकोनॉमिक, सोसाइटी एंड इकोनॉमी दोनों एक साथ आ गए, एंड पॉलिटिक्स डेफिनेटली हैज़ अ पार्ट इन इट, एनालाइजिंग द सोसाइटी थ्रू द लेंस ऑफ क्लास स्ट्रगल एंड मटेरियल कंडीशंस। ओके, सो सोसाइटी को यहाँ पे कैसे एनालाइज किया जा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल क्यों होता है, प्रोलेटेरियत एंड बुर्जुआ, ठीक है, ये जो है द सो कॉल्ड लोअर क्लास एंड द सो कॉल्ड अपर क्लास, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होती है जिसकी वजह से क्लास स्ट्रगल होता है, एंड मटेरियल कंडीशंस, ठीक है। सो मटेरियल कंडीशंस आपको समझ में आ ही रहा है, ऑल द मटेरियल स्टफ, क्योंकि मार्क्सिज्म है तो मटेरियल यहाँ पे आ ही जाएगा। नाउ इट आर्ग्यूज दैट कैपिटलिज्म डिफाइंड बाय अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बुर्जुआ ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन, बुर्जुआ ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन आर द ओनर्स ऑफ फैक्ट्री, जो बड़े बड़े पैमाने पे जो ओनर्स है, and the exploited proletariat labor class. Now the labor class जो मैंने आपको कहा so called lower class के people, to some extent middle class भी proletariat में आता है, will inevitably lead to a socialist revolution and a classless communist society. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इकोनॉमिक बेसिस पे और कुछ पॉलिटिकल इंटरवेंशन के बाद जो बुर्जुआ है या जो अपर क्लास है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लोअर क्लास को या प्रोलेटारियत या लेबर क्लास को, ये लोग क्या करेंगे, रिवॉल्ट करेंगे, और उस रिवॉल्ट का रिजल्ट क्या होगा, क्लासलेस कम्युनिस्ट सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे कोई क्लास नहीं होगा, एंड एवरीवन, ईच एंड एवरीवन विल बी ट्रीटेड इक्वली, ठीक है। सो दिस इज़ योर मार्क्सिज्म। क्या है मेन कुछ फीचर्स मार्क्सिज्म के, सबसे पहले तो हियर द प्रायोरिटी ऑफ द डिस्कशन, द मेन फोकस पॉइंट इज इकोनॉमी, वेयर द सोसाइटी स्टडीड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, ऑन द बेसिस ऑफ मनी, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। उसके बाद क्या होता है, द क्लास स्ट्रगल बिटवीन द बुर्जुआ एंड द प्रोलेटारियत, एंड द आइडिया दैट द प्रोलेटारियत और द सो कॉल्ड लोअर क्लास और द मिडिल क्लास विल रिवॉल्ट एंड दे विल अल्टीमेटली बी द रीजन ऑफ अ क्लासलेस सोसाइटी। ऐसा सोसाइटी जिसमें कोई क्लास नहीं है, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, कोई क्लास नहीं है, सब इक्वली, सबके पास जो प्रॉपर्टी है जो भी इक्वली डिवाइडेड है, एंड अ कम्युनिस्ट सोसाइटी अगेन, जो जहाँ पे सबके पास जो भी है इक्वली है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है मार्क्सिज्म में कि क्लासलेस सोसाइटी तो है ही, एंड द स्टेट विल बी द ओनर ऑफ द थिंग्स, मतलब जो कंट्री है, व्हेन आई से स्टेट डोंट मिस्टेक कि आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेट इन द कंट्रीज, नहीं, ठीक है, कंट्री के अंदर जो स्टेट्स होते हैं उसके बारे में बात नहीं हो रही यहाँ पे, कहीं कहीं पे द कंट्री इज रेफर्ड टू एज स्टेट, दिस इज हाउ दे, जैसे कंट्री साइड बोलते हैं ना विलेजेस को, इफ़ यूर अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आपको ये अच्छे से पता है, इफ़ क्या यू ऑल आर स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो ये वीडियो देख रहे हो मैक्सिमम पीपल, सो आपको पता होगा कंट्री साइड बोला जाता है बहुत जगह पे विलेजेस को, ठीक है। उसी तरीके से when I will say state, the number of times I refer to as state, that is the country in general या the ruling power of a country in general, ठीक है। So the state will be the ओनर ऑफ ऑल द प्रॉपर्टी, लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं होगा, प्राइवेट ओनरशिप खत्म हो जाएगी, ठीक है, एंड द एवरीथिंग विल बी ओन्ड बाय द स्टेट और द कंट्री, ठीक है। सो ये है आपका एक मेन इंपॉर्टेंट आइडिया मार्क्सिज्म में, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप जितने पॉइंट्स देखोगे इस पहले पॉइंट के बाद, मोस्टली दे आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। द मार्क्सिस्ट रिप्रेजेंट मार्क्सिज्म एज अ साइंटिफिक अकाउंट ऑफ सोशल चेंज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जहाँ पे ये बताया गया है कि मार्क्सिस्ट के हिसाब से मार्क्सिज्म जो है वो एक साइंटिफिक अकाउंट ऑफ सोशल चेंज, मतलब ये जो सोशल चेंज दिखा रहा है अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट, इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी, ठीक है। मार्क्स एंड एंगल्स टुगेदर वर्कड ऑन द कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड विच गेव राइज टू मार्क्सिज्म, जो आपको पता है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बट सिंस इट वॉज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने उसको रखा है यहाँ पे।
उसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू देम टेक्स्ट ऑफ द ऑथर इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ हिज जीनियस और क्रिएटिविटी बट इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द क्लास फ्रॉम विच ही हेल्स फ्रॉम, दैट इज़ द इडियोलॉजी वैल्यूज एक्सेट्रा ऑफ दैट क्लास। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड ये आपको समझाने में मुझे टाइम लगेगा बट एग्जाम्पल्स देके मैं आपको समझाऊंगी। अच्छा, सबसे पहले इनका जो मेन एक और आर्ग्यूमेंट था मार्क्सिस्ट का, दे वर ऑफ एन ओपिनियन कि जो टेक्स्ट होता है दैट इज़ नॉट द आउटपुट और द प्रोडक्ट ऑफ जीनियस ऑफ एन ऑथर। नहीं, टेक्स्ट जो है वो प्रोडक्ट है उस ऑथर के क्लास का, यानी कि ऑथर जिस क्लास से आ रहे हैं उसका प्रोडक्ट है। फॉर इंस्टेंस टेक योर जेन ऑस्टिन। ठीक है, जेन ऑस्टिन जैसे सोसाइटी में रहती थी, जो जो उन्होंने देखा था वही उनके टेक्स्ट में रिफ्लेक्ट होता है। कंट्री साइड, फैमिलीज, मैरिज एज द मेन मैटर, 3-4 लड़कियां अगर है तो शादी बिकम्स द प्रायोरिटी, उसके बाद इनहेरिटेंस का जो सब बातें आती है, सब दैट वाज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट ऑस्टिन वाज सीइंग इन हर ओन लाइफ। वर्जीनिया वुल्फ, because she was circulated with artists, because she was circulated with people who were related to literature, वर्जीनिया वुल्फ के वर्क में आपको वही दिखता है। अप टू द लाइट हाउस देखो, वहाँ पे यू विल फाइंड लिली ब्रिस्कॉस हु इज़ अ पेंटर। उसके बाद आप मिसेस डैलोवे देखो, वहाँ पे पार्टीज़ एंड ये गेट टुगेदर्स, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स का कमिंग टू द हाउस फॉर द सेक ऑफ पार्टीज, ये सब आपको दिखेगा। सो द क्लास फ्रॉम विच अ पर्टिकुलर ऑथर हेल्स, ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेशन ही है उस ऑथर का टेक्स्ट। द टेक्स्ट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ ऑथर जीनियस, बिल्कुल नहीं। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट अगेन, उनके हिसाब से द थिंग दैट द ऑथर इज एक्सपीरियंसिंग इन हिज ओन लाइफ ऑन एन ideological लेवल और सोशल लेवल और द वैल्यूज़, वो सभी उसके टेक्स्ट में आके दिखती है। और क्योंकि ये मार्क्सिज्म है, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा दैट वेन एवर वी से दैट रिफ्लेक्ट हो रहा है ऑथर का खुद का लाइफ इन द टेक्स्ट, ऑथर का खुद का लाइफ मीन्स द सोशल पोजिशन दैट द ऑथर कम्स फ्रॉम। इफ़ ही इज़ कमिंग फ्रॉम अ रिच बैकग्राउंड, वैसा ही रिच राइटिंग होगा। इफ़ द ऑथर इज़ कमिंग फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड, वही रिफ्लेक्ट होगा। वो जो आइडियाज़, जो वैल्यूज़ है, जो ऑथर खुद के लाइफ में ऑथर सीख रहे हैं या जान रहे हैं, उनके लाइफ में वही इम्प्लीमेंट होगा। फॉर इंस्टेंस यू टेक थॉमस हार्डी, फॉर इंस्टेंस यू टेक वर्ड्सवर्थ, फॉर इंस्टेंस यू टेक कोलरिच। ठीक है, ये उनका जो जो उनका एक्सपीरियंस है, जैसा उनका क्लास का एक्सपीरियंस है, वही उनके वर्क्स में भी दिखा है। ठीक है, सो दिस इज़ वॉट is the meaning of this particular sentence कि according to them text of the author is not the product of his genius or creativity but it is the product of the class from which he hails from, that is the ideology, values etc of that particular class। ठीक है, अच्छा ओके। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है आपके कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें है द मार्क्सिस्ट इडियोलॉजी बिलीव्स दैट कल्चर इज अ मिरर ऑफ सोशल लाइफ एंड द आर्टिस्ट इज एन इंजीनियर ऑफ द ह्यूमन सोल एजुकेटिंग द वर्किंग क्लासेस। अगेन आपको ये पॉइंट भी मुझे बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा क्योंकि साउंड्स एम्बिगुअस एट टाइम्स। सो द मार्क्सिस्ट इडियोलॉजी बिलीव्स दैट कल्चर इज अ मिरर ऑफ द सोशल लाइफ। जो कल्चर है ना, वो सोशल लाइफ का मिरर है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा चले जाओ नियो क्लासिकल एज में, उस टाइम पे या आप बेटर नियो क्लासिकल एज में व्हेन विलियम कॉनग्रीव वाज राइटिंग, उस टाइम का तो कल्चर था जहाँ पे लव एंड इंट्रीग, फ्लटेशियस बिहेवियर, विमेन वेयर बोल्ड एनफ, वही उस टाइम के सोशल लाइफ में जो था, वही उस टाइम का कल्चर भी बन गया था। ठीक है, सो ऐसा ही होता है कि जो कल्चर है, ठीक है, व्हाट इज कल्चर? कल्चर वही है जो सोसाइटी में चल रहा है, जो सोशल लाइफ में चल रहा है, वही उस टाइम का कल्चर है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर आप अभी मॉडर्न डे सेंस की आप दिवालिया, होली या फिर आप कुछ भी ये फेस्टिवल्स ले लो, ये तो हमारा सोशल लाइफ ही रिफ्लेक्ट करता है, कल्चर ही है ना हमारा ये। बट दिस रिफ्लेक्ट्स अवर सोशल लाइफ कि हम कैसे वी आर मे बी नाउ द दिवालीज और होलीज आर नॉट सो मच अबाउट सोशल गैदरिंग्स, बहुत प्राइवेट फेस्टिवल्स हो गई है जो शायद घर घर के लोग मनाते हैं। नाउ इट्स नॉट अबाउट रिलेटिव्स विजिटिंग रिलेटिव्स, और ऐसा कुछ उतना ज़्यादा नहीं है अब।
राइट। बहुत एक प्राइवेट सी सेलिब्रेशन की टाइम हो गई है, होली या दिवाली, या आप कोई भी, फॉर इंस्टेंस आप कोई भी पूजा या कुछ भी ले लो, कोई भी सेलिब्रेशन ले लो, कोई भी दूसरी सेलिब्रेशन ले लो, क्या हो रहा है उस समय। सो दिस इज हाउ, अब कुछ सालों बाद जब इस टाइम का स्टडी किया जाएगा तब क्या बोला जाएगा कि दिस वॉज हाउ द सोशल लाइफ वॉज, दिस वॉज हाउ द कल्चर ऑफ दैट टाइम वॉज। क्योंकि हमारा सोशल लाइफ ऐसा है, आज से 10 साल बाद जाके व्हेन पीपल विल स्टडी दिस एज, उनको लगेगा इस टाइम का कल्चर ही ऐसा था। ठीक है। सो इसको किसके साथ पैरेलल किया जा रहा है, एंड द आर्टिस्ट इज एन इंजीनियर ऑफ द ह्यूमन सोल एजुकेटिंग द वर्किंग क्लासेस। तो आर्टिस्ट का काम क्या है, आर्टिस्ट इज द इंजीनियर ऑफ ह्यूमन सोल, बिकॉज सपोज इफ आई राइट अ नोवेल, मैं ये सब कंटेम्प्रेरी टाइम के हिसाब से तो मैं उसको सब उसी तरह से लिखूंगी ना जिस तरह से अभी सेलिब्रेशन हो रहा है और सब कुछ हो रहा है। सो आर्टिस्ट इज द इंजीनियर हु इज एजुकेटिंग द वर्किंग क्लासेस। लाइक इस नोवेल को जब कोई पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा कि इस टाइम का कल्चर कैसा था। ठीक है। सिंपली यही है कि कल्चर इज अवर सोशल लाइफ विच इफ डॉक्यूमेंटेड, एंड व्हेन पीपल रीड इट दे अंडरस्टैंड व्हाट इज रियली गोइंग ऑन और व्हाट वाज रियली गोइंग ऑन इन दैट पर्टिकुलर स्पेयर ऑफ टाइम। ठीक है। सो दिस लाइन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे कैन नॉट रिप्रेजेंट देमसेल्व्स, they must be represented. The 18th Brumaire of Louis Bonaparte, this is a work by ये कार्ल मार्क्स। ठीक है। कार्ल मार्क्स ने यहाँ पे एक बात कही है, दैट इज दे कैन नॉट रिप्रेजेंट देमसेल्व्स, दे मस्ट बी रिप्रेजेंटेड। सो दिस वाज अ PYQ, एंड यहाँ पे टेक्स्ट मेंशन नहीं था, बट सिंस आई फाउंड इट मैंने यहाँ पे टेक्स्ट का नाम भी रख दिया है। ओके। उसके बाद क्या है, मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म स्ट्रेसेस दैट द इकोनॉमी इज द फाइनल डिटर्मिनेंट ऑफ कल्चरल प्रोडक्शन एंड टेक्स्ट रिवील द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द टाइम इन विच दे वर रिटन। अभी तक मैंने आपको जो बताया उसी की समरी है ये, कि इकोनॉमी फाइनल डिटर्मिनेंट है, इकोनॉमी फाइनल के, इकोनॉमी सबसे मेन डिटर्मिनेंट है व्हेन इट कम्स टू मार्क्सिज्म, और साथ ही साथ कल्चरल प्रोडक्शन एंड टेक्स्ट रिवील द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द टाइम, जो मैंने आपको बताया। सपोज इफ अ टेक्स्ट इज रिटन, सो उस टेक्स्ट में जो आपको पता चलता है कल्चरल, उस टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है वो बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन ही है ना उस टाइम के इकोनॉमिक कंडीशंस का, और उस टाइम पे यू नो हाउ पीपल वेर स्पेंडिंग, हाउ पीपल वेर लुकिंग एट मनी, हाउ पीपल लाइफ स्टाइल वॉज। सो ये इस लाइन का यही मतलब है। उसके बाद क्या, अर्नेस्ट लैक्लाउ इज नोन एज द पोस्ट मार्क्सिस्ट क्रिटिक। एक क्वेश्चन था, हु ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट मार्क्सिस्ट क्रिटिक, और उसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो अर्नेस्ट लैक्लाउ इज समवन हु इज पोस्ट Marxist critic, right? उसके बाद ideology is the false consciousness. Now ideology is the false consciousness. This is again something that I need to explain to you people. ठीक है। So क्या है, आप ये देखते हैं। Now सबसे पहले तो ideology is not something that is as we understand it। ठीक है। ideology बहुत एक complicated term है, इतना simple term नहीं है ideology। when I say this you need to understand this कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, because ideology एक false consciousness है। हमें जो as a society ideology के नाम पे खिलाया जा रहा है ना, वो सच नहीं है। Please get it very clear according to Marxism। ideology जो है वो एक आइडिया है दैट इज़ इन योर ब्रेन, बट दैट इज़ फॉल्स कॉन्शियसनेस। द ideology, हमारा जो ideology का आइडिया है ना वो शेप किया गया है। ठीक है। सपोज इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप अगर कोई मॉल जाते हो, आप वहाँ पे देखते हो कि कुछ 3-4 कलर के कपड़े हैं। ठीक है। एक ब्लैक है, एक ब्राउन है, एक बीज है और एक ग्रे कलर है। ठीक है। 4 कलर के कपड़े आपको मिलते हैं वहाँ पे उस मॉल में। आपको क्या लगेगा, यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। ठीक है। और यू चूज वन आउट ऑफ देम। और करंट आइडिया ऑफ फैशन क्या है, ये 4 कलर से बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रहा है। ठीक है। सो अगर आपको अवेलेबल ही ये 4 कलर किए जाएंगे तो आप उसी में से कुछ उठा के पहनोगे। नाउ आपका आइडिया ऑफ फैशन क्या है, दीज आर द 3-4 कलर्स दैट आर वेरी फेमस इन द मार्केट। आपका आइडिया ऑफ फैशन यही है ना। लेकिन अगर आपको अवेलेबल ही ये 4 कलर किया जा रहा है, उसी में से अगर आप एक उठाते हो, तो दिस इज़ अ फॉल्स कॉन्शियसनेस कि दिस इज़ द करंट फैशन। क्या पता अगर और भी कलर्स अवेलेबल किए जाए तो उसमें से क्या पता कुछ लोग उसको भी पहनने लगे। लेकिन आपका फॉल्स कॉन्शियसनेस, आपका कॉन्शियसनेस क्या कहता है कि दिस आर द ओनली 4 कलर्स, और ये फॉल्स कॉन्शियसनेस है बिकॉज यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। इन द सेम वे आपका जो आइडियोलॉजी है करंटली, आपको जो पता है कि सिखाया जाता है कि द मोमेंट अ चाइल्ड एंटर्स इन द क्लास, द मोमेंट टीचर्स एंटर इन द क्लास, चिल्ड्रन हैव टू स्टैंड अप। ठीक है। कहाँ लिखा है ये, वी से कि बिकॉज वी नीड टू टीच द आइडिया ऑफ रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रन, हम ऐसा करते हैं। ठीक है। अब ये एक आइडियोलॉजी है जो बच्चे के दिमाग में घुसाई जा रही है। इसके बाद बच्चा क्या समझता है कि ईच एंड एवरी पोजिशन ऑफ अथॉरिटी हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड। यहाँ तक ठीक है।
also the child is taught that you cannot question this thing. You cannot question an elder person, you cannot question an elder person, you cannot question someone who is superior to you, who is above you. Now this is where false consciousness lies. ये false consciousness ही है. क्यों आपको कॉन्शियस किया जा रहा है कि यू कैनॉट काउंटर क्वेश्चन समवन हु इज एल्डर टू यू, ठीक है, बट ये एक फॉल्स कॉन्शियसनेस है. कहाँ लिखा है यू कैनॉट क्वेश्चन? इफ समवन हु इज एल्डर टू यू इज रॉन्ग, यू कैन क्वेश्चन देम ईच एंड एवरी टाइम एंड दे आर बाउंड टू आंसर टू यू, ठीक है. बट योर इडियोलॉजी, दैट इज योर कॉन्शियसनेस विच इज फॉल्स कॉन्शियसनेस, टीचेस यू कैनॉट क्वेश्चन दैट पर्टिकुलर पर्सन ओनली बिकॉज ही और शी इज एल्डर टू यू. अब ये आइडियाज जो है, दिस इज वॉट मेक्स इडियोलॉजी फॉल्स कॉन्शियसनेस, ठीक है. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू. नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो बैक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है. अब बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर, बहुत लोगों को बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, हमारे भी होते थे व्हेन वी वर स्टूडेंट्स. बट अगेन चीज़ें पढ़ के, बार बार पढ़ के अगर समझ नहीं आया तो वी आर ब्लेस्ड विथ, आई वॉज पर्सनली ब्लेस्ड विथ वेरी गुड प्रोफेसर्स, दे हेल्प मी अ लॉट. सो वहाँ से थिंग्स बिकेम क्लियर टू मी. सो बेस क्या है और सुपर स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले दिस इज अ ट्राइंगुलर चीज़. अगर आप गूगल करते हो उसको तो आपको एक ट्राइंगुलर इमेज मिलेगा, जहाँ पे उस ट्राइंगल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है. उसका जो निचला हिस्सा है, जो लोअर पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड द बेस एंड द अपर पार्ट ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड द सुपर स्ट्रक्चर. लेट मी रिपीट अगेन. एक ट्राइंगल है जिसको आप दो हिस्सों में डिवाइड करते हो, ठीक है. दो हिस्सों में जब डिवाइड करते हो तो उसका जो निचला हिस्सा है, दैट और द लोअर पार्ट इज द बेस एंड द अपर पार्ट इज द सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है. बेसिकली आपको यही मॉडल मिलता है इसका, बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर का. व्हाट इज बेस? बेस जो है वो एक बेसिकली इज एन आउटपुट ऑफ इंटरैक्शन, ठीक है. कैसा इंटरैक्शन? पहले तो बेस के अंदर दो चीज़ें आती है. सी आई हैव रिटन इट. पहला है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या है? टूल्स, मशीन्स, फैक्ट्रीज, रॉ मटेरियल्स वगैरह वगैरह. और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोलेटेरिएट एंड बुर्जुआ. अब आप समझो, सपोज बुर्जुआ ओनर, बुर्जुआ फैक्ट्री ओनर जो है, उसको वो फैक्ट्री ओनर है, एम्प्लॉय किया है कुछ लोगों को अपने फैक्ट्री में, जहाँ पे टूल्स, मशीन्स, रॉ मटेरियल्स सब उस फैक्ट्री में प्रोवाइड कराया जाता है. एंड पीपल आर मेकिंग स्टफ, और वहाँ से पीपल आर मेकिंग स्टफ, ठीक है, बन रहा है. अब वहाँ पे तो बुर्जुआ और जो प्रोलेटेरियत है, यानी कि जो लेबर्स है और जो मास्टर है, दोनों के बीच में इंटरैक्शंस हो रही है, ठीक है. दिस इंटरैक्शंस इज द रिजल्ट ऑफ द कंपनी लॉस, जो कि आपका सुपर स्ट्रक्चर में आ गया, ठीक है. मैं एक और एग्जांपल देती हूँ. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, टूल्स, मशीनरी, रॉ मटेरियल सब प्रोवाइड किया जा रहा है और बल्क में कपड़े तैयार किए जा रहे हैं किसी मॉल में डिस्पैच करने के लिए, ठीक है. अब कोई फैक्ट्री का ओनर है, वही तो, या उस मॉल का जो ओनर है, ठीक है, वो डिस्प्ले पे उसने कपड़े रखे. यू बीइंग द मिडिल क्लास और द कंज्यूमर क्लास, आप जाते हो, जाके वहाँ से खरीद के लेकर आते हो. द पर्सन अंडरस्टैंड्स कि अच्छा दिस इज़ वॉट द करंट फैशन इज़. ये मेरे पर्टिकुलर इतने सारे प्रोडक्ट्स में ये प्रोडक्ट्स है जो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं. नाउ ये जो, यही तो हो गया ना लाइफस्टाइल, ठीक है. सो वहाँ से लाइफस्टाइल हो गया. मीडिया कैसे होता है आपका, या आर्ट्स कैसे होता है? सपोज कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोई राइटर है जिसने कुछ लिखा, ठीक है, दैट पर्टिकुलर वर्क इज़ कंज्यूम्ड बहुत ज़्यादा, उस पर मूवी बनेगी, दैट बिकम्स आर्ट, ठीक है. या कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे एनीमे, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, अभी बन रहा है एनीमे, लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं. सुपर स्ट्रक्चर में जो आर्ट, जो इस एज का जो आर्ट है, दैट इज़ एनीमे, ठीक है. सो एक इंटरैक्शन होता है बेस लेवल पे, दैट रिजल्ट्स इन सुपर स्ट्रक्चर. आप ऐसे समझो, ठीक है. बेस इज अ प्लेस वेयर द इंटरैक्शन हैपन्स एंड सुपर स्ट्रक्चर इज द प्लेस जहाँ पे आपका रिजल्ट निकलता है, ठीक है. एनीमे में क्या होता होगा? बहुत सारे टूल्स, मशीनरी, रॉ मटेरियल्स, वहाँ पे भी तो अलग तरीके के होंगे, तो लगते ही होंगे. उसके बाद क्या होता है? वो रिलीज़ किया जाता है, लोग उसको कंज्यूम करते हैं. तो सुपर स्ट्रक्चर में दैट बिकम्स अ काइंड ऑफ आर्ट दैट इज़ वेरी पॉपुलर इन दिस टाइम, ठीक है. उसके बाद आप रिलीजन अगर ले लो, कोई सपोज कोई 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 पर्टिकुलर पूजा है जो किसी एक स्टेट में हो रही थी, अब हर स्टेट में हो रही है, तो दैट बिकम्स द रिलीजन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है. सो देर इज एन इंटरैक्शन इन द बेस एंड दैट डिटरमाइंस योर सुपर स्ट्रक्चर, राइट. देर इज
there is an interaction in the base that determines your superstructure. ठीक है, तो यही यही है जो है, this is how your base and superstructure work, this is how they interact, and this is how you get your base and superstructure. Okay, so I hope that this particular thing जो मैंने आपको पढ़ाया, और इसके साथ साथ जो भी सारी चीज़ें मैंने अभी आपको यहाँ तक पढ़ाई है, that दे आर वेरी क्लियर टू यू, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, आप इसको कभी नहीं भूलोगे। कोई पोर्शन में अगर आपको डाउट होता है, बार बार देखो उसको, आई प्रॉमिस यू कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। Okay, so this was all that I wanted to share with you people in this video, and in the next video we'll be discussing Karl Marx and Friedrich Engels. ठीक है, मार्क्सिज्म पे 5 वीडियोस बनने वाली है, दिस डेफिनेटली द फर्स्ट वन, और इसके बिना तो नहीं चलने वाला, आपको ये देखना ही पड़ेगा। इवन जो मैं बाद के वीडियोस अपलोड करूँगी उसमें भी मैं बोल दूँगी कि दिस इज़ द वीडियो दैट यू नीड टू स्टार्ट विथ, वरना आपको समझ में नहीं आने वाला है। ओके, सो देख लो अभी आप इसको, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो। नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट मार्क्स एंड एंगल्स। सो या, थैंक यू एंड बाय बाय।